कि कल 28 तारीख से आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो इस बार का जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का फॉर्म है, इसमें और पिछली बार में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, सेम टू सेम फॉर्म भरना है। कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यह प्रिलिमिनरी एग्जाम का फॉर्म है। अगर आप इस फॉर्म में कुछ गड़बड़ करते हो और उस गड़बड़ के कारण या तो आपका निरस्त हो जाता है, या आपका रिजल्ट नहीं आता, या कुछ और बात हो जाती है, तो आप इसके आधार पर 1 साल तक जो भी भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी की निकलेंगी, उनकी मुख्य परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए पहली बात तो यह कि सब दें इसे, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको 1 जुलाई 2022 को 18 साल हो गई और 40 वर्ष से ऊपर उम्र नहीं है 1 जुलाई 2022 तक, वो सब इस फॉर्म को भरेंगे भी, क्योंकि यह सबसे अहम पहला पड़ाव है। इसी के रिजल्ट के आधार पर, इसी के नंबर के आधार पर मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। अब मुख्य परीक्षा में सभी को नहीं बुलाया जाएगा, जितनी वैकेंसी होती है उसका कुछ गुना बुलाया जाता है। तो पेट की भी मार्क्स की कट ऑफ लगती है। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो आप थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा। फॉर्म आप जब वेबसाइट पर जाओगे, जो यूपी ट्रिपल एस सी की स्वयं की वेबसाइट है, तो आप देखोगे कि यूपी ट्रिपल एस की वेबसाइट पर जाकर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन या नए जो फॉर्म है उनमें आपको लिंक मिल जाएगा। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट करके पूरा 28 से 27 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। फीस जमा करने की एप्लीकेशन आवेदन अंतिम तिथि भी 27 जुलाई है। मॉडिफिकेशन फिर आपके 3 अगस्त तक हो सकते हैं। उसके बाद में आपको यूजर इंस्ट्रक्शन दे रखी है और साइड में बिल्कुल इधर आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन करने का होगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ये है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप। ठीक है भाई, अच्छे से याद रखिएगा। एज जो काउंट होगी वो 1 जुलाई को होगी। जब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाओगे तो आपसे पहले ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले कोई यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। अगर आप पहली बार यूपी ट्रिपल एस सी का कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आप कहोगे आपने कोई फॉर्म नहीं भरा। अगर यह कि भाई आपने फॉर्म भर रखा है, जैसे लेखपाल का भरा है या पिछली बार का पेट भरा है या कोई और आवेदन, तो आप क्या करोगे, यस करोगे। यस करने से 2 फायदे हो जाएंगे कि आपने जो पहले से कुछ भरा होगा वो आपको सारी की सारी जानकारी, आपका नाम आदि बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली भरा हुआ दिखा देगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही साधारण तरीका है। नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सब चीजें पूछ रहा है। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है कि कोई आराम से फॉर्म ना भर पाए। बाकी आप ज्यादातर साइबर कैफे से भरते हैं तो वहां से आप मदद ले सकते हैं। जो स्वयं भर रहे हैं वो एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। कुछ चीजें आपको इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं जो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फॉर्म को बिना सोचे समझे गलती से कोई ऐसी उसमें गड़बड़ मत कर देना, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, या अपनी जो कैटेगरी है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, बहुत सोच समझ के इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो आगे जाके आप इसका रिजल्ट रुक जाएगा या फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। बहुत बच्चों के नहीं आते, या फिर रिजल्ट विदहेल्ड हो जाएगा, मतलब रोक लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा का फॉर्म फिर आप नहीं भर पाओगे, पूरा नाश हो जाएगा, पूरा सत्यानाश इसे कहेंगे। चलिए, इसमें इस बार एक चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी गई है। इसमें क्या है कि एक चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी गई है, वो मैं आपको बताऊं। पहली चीज क्या है कि जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर, आपको हस्ताक्षर जो अपलोड करने हैं, हस्ताक्षर तो जैसे आप हिंदी इंग्लिश में करते हैं, कैपिटल में नहीं होने चाहिए। हस्ताक्षर के नीचे आपको अपना हिंदी में नाम भी लिखना होगा। जैसे मान लो आपका जो भी नाम है, समझे मेरी बात, ऊपर आपने हस्ताक्षर करे, हस्ताक्षर वाले की बात कर रहा हूं, और नीचे आपने क्या लिखा, नीचे आपने अपना नाम लिखा। तब इसको पूरा स्कैन करवा के फिर इसको 30 KB 30 KB तक के साइज में करवा के तब आप हस्ताक्षर वाली जगह पर अपलोड करोगे। समझ में आ रही है? अच्छे से याद रखिएगा, हस्ताक्षर
हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में हो सकते हैं, हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में हो सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी जैसे आप हस्ताक्षर करते हो, भाई आप बचपन से हस्ताक्षर करते आ रहे हो ना, जब से आप समझदार हुए हो वैसे ही करना। हिंदी में करते हो हिंदी में, अंग्रेजी में करते हो तो अंग्रेजी में। कैपिटल अक्षर में मत करना, कैपिटल अक्षरों में मत करना। जैसे आप लिख दो कि जी अपना विवेक कुमार में ऐसे ऐसे हस्ताक्षर कर दूं, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। हस्ताक्षर जैसे है वैसे ही करना, चाहे हिंदी इंग्लिश। और एक चीज ध्यान से कि आपको अपना नाम भी पूरा हिंदी में नीचे लिखना पड़ेगा। ये चीज इन्होंने साफ तौर पर इस बार के इंस्ट्रक्शंस में दी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जहां पर आपको ये हस्ताक्षर की बात कह रखी है, तो आप यहां पर देखेंगे बहुत साफ से, यहां पर क्या लिख रखा है। यहां पर इन्होंने बहुत ही वक्त लिखा है, अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या फीस का भुगतान है यहां पे, तो यहां पे घोषणा है, ठीक है। ये यहां पे अभ्यर्थी अपना 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा रंगीन फोटोग्राफ प्रारूप में स्कैन कर 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो करना पड़ेगा। स्कैन कर अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 3.5 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, हिंदी अथवा अंग्रेजी में होना चाहिए। फाइल का आकार अधिकतम 30 KB। यह भी स्पष्ट किया जाता है अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर अमान्य होंगे, कैपिटल में आप नहीं कर सकते। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की राइटिंग, हस्तलिपि का मतलब है स्वयं की राइटिंग में हिंदी में अपना नाम लिखेंगे। यह चीज आप थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर देता हूं, हिंदी में अपना नाम लिखेंगे कि अभ्यर्थी हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम लिखेंगे। तो जो प्रारूप है कुछ इस प्रकार का होगा कि हस्ताक्षर के नीचे अपना हिंदी में नाम। यह फाइल 30 KB की होनी चाहिए, 30 KB किलोबाइट की। और फोटो आपका साफ एकदम, यहां तक का एकदम फोटो क्लियर सीधे। और दाढ़ी वाड़ी हो तो इसको कटवा लेना, इतनी की इतनी दाढ़ी झूल रही हो, फिर वो पहचान में दिक्कत हो, क्योंकि ये बहुत मुख्य फॉर्म है आपका। फोटो की जो आकार बताया है वो 50 KB बताया है, ठीक है भाई। सेकंड चीज, मान लेता हूं आपने फी जमा करी है, फी चाहे आपने जैसे मान लो ऑनलाइन आपने फी जमा करी है, ऑनलाइन या नेट बैंकिंग से। तो एक चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि आपका शो नहीं हो रहा कि फीस जमा हुई है नहीं हुई है, तो आपका जो यूपीएससी की वेबसाइट है, यूपीएससी की वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए लिंक दिया हुआ है। कैंडिडेट सेक्शन में ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए अपनी यूपीएससी की वेबसाइट पर एक लिंक दिया हुआ है। जब आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो आप साथ ही ट्रांजैक्शन आदि को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ये देखोगे ऐसे यहां पर दे रखा है ना, अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन। तो अगर किसी ने फीस जमा कर दी है लेकिन वो शो नहीं हो रही, हालांकि शो हो जाती है, नहीं होती है कुछ लोगों की, तो अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन। जब आप इस पर कॉल करोगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, वही जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आदि दी होगी वो मांगेगा, और यहां पर आपका जेंडर मांगेगा मेल फीमेल, यहां पे वेरिफिकेशन कोड। फिर आप इस पर अपना ट्रांजैक्शन आईडी, जब भी कहीं आप पैसे देते हो ऑनलाइन तो उसकी एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, उसे डाल के आप डबल वेरीफाई करेंगे तो आपकी फीस भी शो होने लगेगी। तो फीस वाली समस्या। तीसरी चीज जो आपका क्वेश्चन था, वो तीसरा क्वेश्चन आपका था कि हमें यह बताइए कि जो SC ST OBC इन्होंने सर्टिफिकेट मांगे हैं वो किस डेट के मांगे हैं। तो डेट से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट आपके पास सही होने चाहिए, जो आपकी कैटेगरी है उसी के होने चाहिए। चौथी चीज, जब आप कैटेगरी अपनी फिल करें कि आप जनरल से हैं, SC ST OBC से हैं, तो बहुत सावधानी से आप लोग अपनी कैटेगरी फिल करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जनरल को अनरिजर्व भी लिखा जाता है, UR भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। या आप EWS है। चलिए बच्चा, जो एज का लाभ होता है वो जनरल
और ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलता, एससी एसटी ओबीसी को मिलता है केवल। तो कैटेगरी में बहुत ध्यान से। एक जो दिक्कत होती है वो साथी जेंडर, जब अपना लिंग आप इसमें अपडेट करते हैं तो मेल और फीमेल इसमें जो आपका है बहुत सही से एकदम, क्योंकि कभी कभी मेल फीमेल में डाल देते हैं, फीमेल मेल अपडेट कर देते हैं, फिर वो बाद में पूरा रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। हालांकि ऐसा इसमें एक प्रावधान भी है कि आप अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं आपसे क्या चाहता हूं कि मॉडिफाई करने की जैसी कोई बात ही ना आए। मॉडिफाई इसमें आपका करने का होता है, मॉडिफाई एप्लीकेशन, और इसे तो आप 3 अगस्त तक कर सकते हैं। फॉर्म की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। फॉर्म इस बार 22 से 24 लाख भरे जाएंगे, इसलिए आप फॉर्म भरने में देरी मत करना। फॉर्म सबको भरना है। पिछले साल का जो 2021 का था वो केवल 27 अक्टूबर तक मान्य है। 27 अक्टूबर के बाद में जितने भी फॉर्म आएंगे 27 अक्टूबर 2022 के बाद यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षाओं के लिए जितनी भी होंगी मुख्य परीक्षाओं के लिए अच्छे से याद रखिएगा, पेट 2022 का स्कोर चाहिएगा, 22 का स्कोर, वैलिड स्कोर, तभी आप इसकी मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। यह भी आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरोगे तब बाद में कट ऑफ निकालते हैं, तब उसमें अगर कट ऑफ में आते हैं तब आप एडमिट कार्ड आपके जारी होते हैं, आप पेपर देते हो। तो 3-4 चरण है। हालांकि इसका इतना झंझट नहीं करना चाहिए था। इनको मुख्य परीक्षा के समय पर कट ऑफ जारी कर देनी चाहिए, जिससे जिन बच्चों को कट ऑफ में वो तैयारी करें, जिनका नहीं है वो अन्य करें। पिछले बार का अगर आप देखोगे 2021 तो लेखपाल की 62-64 और मूर्त जो अपना ये पूर्त निरीक्षक है, यूडीएलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर वाली जो है, ये तो और भी ज्यादा कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ भी आपको इसमें अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जो इनका सिलेबस है पूरा एनसीईआरटी आधारित है। एक पॉइंट बाय पॉइंट एनसीईआरटी, कोई अदर आपसे एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा पेट में। तो एनसीईआरटी आधारित ही हम लोग भी कराएंगे संजीवनी बैच में, जिसकी टाइम टेबल आज रात 8:50 पे आ जाएगा। क्लासेस आपकी कल से शुरू हो जाएंगी। सारे